बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर सातगी बंदो सतगुरु चंद्र करो प्रेम करना अशोक मंगल करम श्री देव चंद्र जी नाम श्री प्राणीनाथ सतगुरु परम विनय करू प्रणाम उघरे विकट कपाट सिमरन जिनके नाम श्री राम रतन सतगुरु मेरे काटो सकल कले चरणों में करो भेद करो पर श्री प्राणीनाथ निज मूलपति सिर में राज सोना तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करू प्रणाम आज को पल पल करू प्रणाम बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्राणाधार प्यारे सुंदर साथी आप सबके धाम हृदय में विराजित प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ चरण कोटि कोटि प्रेम कोटि कोटि प्रेम। सुंदर साथी अपने आप को एकाग्रचित कीजिए। अपने आप को स्थिर कीजिए और सतगुरु महाराज जी का ध्यान करते उनके चरणों में अर्जी लगाइए कि हे सतगुरु महाराज जी आप साक्षात मेरे धाम के धनी हो। आप जागृत हो और मैं सोवत हूँ। आप सामर्थ्यशाली हो लेकिन मैं सोपन अवस्था के कारण निर्बल हूँ। आपके चरणों में अर्जी है, आपके चरणों में यही विनती है कि मैं आपकी अंगना हूँ। अपने इस अंगना को जागृत कर दीजिए। मेरा संसार से जो मोह, संसार की तरफ की जो वृत्ति, जो विकारों से भरपूर ये वृत्ति हो रही है, इसको अपने गुणों से भरपूर कर दीजिए। मैं आपकी अंगना हूं तो आपके गुणों से सुसज्जित हूँ। आपकी दुल्हन हूँ। मेरे प्राण प्रियतम, जो मेरे अंगों अंगों में ये माया के विकारों का श्रृंगार हो गया है, इसको उतार कर अपने गुणों का श्रृंगार सजाकर अपनी दुल्हन बनाकर मुझे अपने धाम लेकर चलिए। यही आपके चरणों में अर्जी है।
उस आनंद को प्राप्त कर सकूं जो मेरे जागने के मूल में लावा। श्री गुम्मट जी में विराजमान मेरी जागृत आत्माएं भर के वे अखंड सुख दिन रात प्राप्त कर रही। ये सर्वोपरि सुख है, क्यों है? क्योंकि जाग कर हम आत्माएं जो सुख प्राप्त करेंगी मेरे प्राण प्रियतम, जो अपनी लीलाओं का रस स्वादन करेंगी, उस रस का स्वाद तो हम परम धाम में भी नहीं ले पाती थी। सुख में तो सुखदायम पर स्वाद न आवत ऊपर। लेकिन अब उसका स्वाद का भी अनुभव होगा। इसलिए ही मेरे धाम के धनी, मेरे धाम के दूल्हा, आपके ही बताए से पता चल रहा है, ये भी आपकी मेहर है। नहीं तो हम तो अज्ञानतावश इस माया के दुख और सुख को ही सब कुछ समझ रहे। इन इंद्रियों के स्वाद में ही लगे हुए इसी को सब कुछ, इसी को आनंद समझ रहे हो, इसी की पूर्ति की फिर कामना करते। और सोया हुआ मांग क्या सकता है जहां तक उसकी दृष्टि। लेकिन मेरे प्राण प्रियतम, आपकी मेहर से थोड़ी थोड़ी सुधि आ रही है, तो महसूस हो रहा है कि ये माया के जो सुख हैं ये तो क्षणिक हैं और फिर अंत में दुखदाई हैं। और जबकि मेरे धाम के अखंड सुख हैं, शाश्वत हैं, सत्य है। मुझे मेरे धाम के लिए अखंड सुख प्रदान करे प्राण प्रिय। कहा मैं अज्ञानतावश इन जड़ वस्तुओं में उस प्रेम को ढूंढती हूँ, लेकिन कहीं प्रेम हो तो तब मिले ना, यहाँ कहीं प्रेम है ही नहीं। और मेरे परम धाम के तो जर्रे जर्रे में वो इश्क ही इश्क प्रवाहित हो रहा है। ऐसे वीरान, ऐसे शमशान के समान इस जड़ संसार से हटाकर मेरे प्राण प्रियतम मुझे मेरे अपने परम धाम की ओर लेकर चले। यहाँ के जड़ रूप को छोड़कर जो ही एक मांस मिट्टी का लोथड़ा बना हुआ, जिसके साथ सारा जीवन खप जाता है और फिर भी बाद में राखी हाथ आती है। यह कितना कीमती समय आपने दिया और सारा समय इसी के सजाने संवारने खिलाने पिलाने में चला जाता है। और मैं अपने अखंड सुखों को, अपने सुंदर स्वरूप को, आपके उस नूरी स्वरूप को देखने से मैं वंचित ही रह जाती हूँ। बार बार तनदानी करते और इसी तरह से भूले जा रही है।
जान रही हूँ आपके हृदय में बहुत प्यार है, बहुत लाड़ करते हो। मैं ना मांगने वाली चीज भी मांग लेती हूँ, लेकिन आप वो ही देते हो जो मेरे लायक है। लेकिन हम आत्माओं की तो यही इच्छा अब आपके बताए से हो रही। मेरे प्राण प्रियतम, वो दृष्टि तो प्रदान कीजिए ताकि मैं आपको देख सकूं। वो वजूद तो बनाइए, क्यों मेरे हृदय में वो कमल खिल उठे। इस कीचड़ में रहते हुए भी इससे अलग रह सकूं। इस जीव के साथ मिलकर, इस पंच भौतिक तन के साथ मिलकर मैं बलशाली आत्मा भी कैसे निर्बल सी महसूस हो रही। क्यों? क्योंकि ये कांच का कुप्पा है, ये सहन नहीं कर पाएगा आपके जोश के, आपको आवेश को। इसके अंदर भी पात्रता आपके ही कारण आती मेरे धनी। नहीं सहन कर पाएगा ये। अगर मैं कहूँ आप हृदय में आकर विराजमान हो जाए तो हो सकते हैं, लेकिन मेरे धाम के धनी आपकी ये मेहर, ये भी आप बता रहे हो कि सहन नहीं हो पाएगा, वजूद नहीं है। जैसे राजा बहाव सिंह को आपने राज के दर्शन कराए तो नहीं सहन कर पाया, वो तन छूट गए। मेरी इंद्रावती सखी पर जब आवेश आता है, जब अनूप शहर जाते हैं तो कैसे पेट खुल जाता है। जब सनद की वाणी अवतरित होती है, कैसे अंदर, जब रतनबाई के अंदर प्रवेश करते हैं तो वो कैसे शरीर भी बेकाबू हो जाता है। पात्रता चाहिए, गुणांग इंद्रियों में वजूद चाहिए। वो इतना भारी होता है कि जीव अगर उसके लायक नहीं है तो वो सहन नहीं कर पाएगा, छूट जाएगा ये तन। जैसे किसी बल्ब के अंदर, किसी ट्यूबलाइट के अंदर उसकी कैपेसिटी से ज्यादा लाइट छोड़ दी जाए, वो सहन नहीं कर सकता। इसलिए मेरे धाम के धनी, आप बता रहे हो कि तुम जिद कर रही हो, लेकिन तुम्हें मैं इतना ही दे रहा हूं जितना तुम्हारा वजूद है। तन भी इतना पक्का हो जाता है कि वो मरणासन अवस्था में पहुंच जाता है, इतना तप कर लेता है। देखो अपने परमहंसों को, देखो अपने सतगुरु महाराज जी को, कैसे बुखार से पीड़ित होकर भी तन को कैसे कैसे कसाया, कैसे कैसे योग साधनाएं करके उस लेवल तक लेकर आए। कैसे इंद्रावती सखी ने 9 वर्ष तक इस जीव को, इस तन को विरह की अग्नि में तपा तपा कर पात्र बनाया।
कैसे हमारी पुष्पावती सखी 12-12 साल तक तप कर करके वो सामर्थ्य लाई। कैसे हमारी रतनबाई 8-8 घंटे ध्यान करके मरणासन अवस्था तक पहुंची, यानी देह से ऊपर उठकर आत्म भाव में आ गए, तो तभी तो परमहंस थे। ये मेरे प्राण प्रिय, आप दिखा रहे हो हमें कि देखो तुम अनुचित जिद कर रही हो, अगर तुम कह रहे हो कि हृदय में आकर विराजमान हो जाओ, अपना जोश दो, अपना आवेश दो, तो कह रहे मेरी प्रिया हो, ये तुम्हारा तन जो है ना कांच का कुप्पा है, ये सहन नहीं कर पाएगा। मैं दे सकता हूँ, आवेश की बात तो क्या, अगर मैं तुम्हें विरह या प्रेम भी दे दूं या सेवा की एक इच्छा भी दे दूं, तो तुम एक पल बिस्तर पर भी नहीं बैठ पाओगे, एक पल घर में भी नहीं रह पाओगे। तुम्हारी रातों की नींद उड़ जाएगी। लेकिन तुम इस बात को समझ नहीं रही। जैसे एक बच्चा माँ से जिद करता है कि मुझे तो यही लेना यही लेना, लेकिन माँ को पता है कि ये तेरे लायक नहीं है, तो इसको पचा नहीं पाएगा। वो नहीं देती, और ज्यादा जिद करती है तो चांटा भी लगा देती है। तो उस चांटे के पीछे उसका कोई गुस्सा नफरत नहीं, उसके पीछे छिपा हुआ उसका हित है, उसका लाड़ है। इसी भांति तो मेरे प्राण प्रियतम लाड़ लड़ा रही। देखा ना कैसे मेरी इंद्रावती सखी ने कितना जिद किया, 3 वर्ष तक कैसे अपने को तपाया कि आपको धाम दिखता है तो मुझे धाम क्यों नहीं दिखता। क्या मैं जब धामधनी की अंगना हूं तो क्या मेरा इतना भी अधिकार नहीं है कि मैं देखूं। लेकिन अभी हुक्म नहीं था, अभी वो पात्रता नहीं आई थी, तो जिद करने के कारण क्या किया मेरे धाम के धनी ने, भेज दिया विदेश, लगा दिया माया के काम में कि जा यहाँ का धन इकट्ठा करके लेके। अंदर से चाटा ही तो कहेंगे, क्योंकि अभी वो पात्रता नहीं आई थी, अभी विरह में और तपाना था। और जैसे ही पात्रता आई, स्वयं साक्षात दर्शन दे। और इतना ही नहीं, हृदय में स्वयं विराजमान हो गए। जब पात्रता आती है तो वे अपने आप ही उसके अनुसार वो बल देते हैं। तो मेरे प्राण प्रियतम, अब आपके बताई से आपकी अंगना समझ पा रही है, तो अब यही विनती फिर करती है कि मेरे धनी, जितना
वजूद है, इतना आप दे, क्योंकि आप जागृत हो। आप भली भांति जानते हो हमारे लिए क्या हितकारी, क्या अहितकारी है। लेकिन बस इतने आरजू जरूर है मेरे प्रियतम, तेरी याद कभी दिल से ना निकले। तेरे गुणों का चाहे 1 करोड़वा हिस्सा भी मुझे मिले हृदय में, तो उसी को लेकर मैं तेरे प्रेम में डूबी रहूं। मेरे दिल में कुछ और ना आए, बस जागृत होकर जितना मेरे अंदर सामर्थ्य है, आप जागृत हो, आप देख रहे हो, बस उसके अनुसार ही मेरे प्राण प्रियतम अपने से जुदा मत कर। अपना वो प्रेम, अपना वो आनंद, अपने धाम की वो लीलाएं मैं ना भूलूं मेरे प्राण प्रिय। ये भक्ति निष्काम भक्ति बनी रहे, ये किसी स्वार्थ वश ना हो जाए, नहीं तो प्रेम पर वो कलंक लग जाए जो पहले से लग चुका है। लेकिन भूली हुई को तो फिर भी दोष माफ है, लेकिन जागृत होकर जब तक भूली वतन तब तक नहीं दोष, और जब जागे हक इलम से तब सिर अफसोस। इसलिए मेरे प्राण प्रियतम, आपके ये अंगना, आपके दोनों चरणों को पकड़कर यही अर्जी करती है कि मेरे प्राण प्रियतम, कुछ आत्मा के सामर्थ्य के अनुसार अपना प्रेम, अपना इश्क, अपना जोश प्रदान करे, और अपनी तरफ को एक एक पग बढ़ाते चले, ताकि एक दिन यो पात्र बन सके, और जागृत होकर अपने घर के उन अखंड सुखों का अनुभव कर सके। हृदय में वो आपका नूरमय सिंहासन बन जाए, जहां पर उचित रूप में आप आनंद अंग श्यामा दे सहित आप विराजमान हो जाओ, और मैं हर पल हर घड़ी आपके सुंदर नूरी शोभा श्रृंगार को निहारती रहूं। आपकी वो मधुर मधुर मुस्कुराहट, आपके अधरों की वो लालिमा, फूलों पर छाई हुई वो लालिमा, आपकी नासिका की वो सुगंधी, जिस सुगंधी में मस्त होकर ये नृत्य करता हुआ बेशर नासिका पर आया हुआ वो सुंदर तिलक, जो सब प्रकार से गुणों से युक्त है, उसकी भीनी भीनी खुशबू को मैं महसूस कर सकूं। आपके दिल में उमड़ने वाला वो इश्क, वो प्रेम, जो आपके रोम रोम से वो प्रकट हो रहा है, उसको मैं महसूस कर सकूं।
आपके इन प्यारे प्यारे अति प्यारे प्यारे अति लाडले लाडले श्रवण अंग इनकी शोभा को मैं निहार सकूं, इनकी महिमा का मैं गायन कर सकूं। क्यों? क्योंकि मेरे दिल और आपके दिल के बीच का ये माध्यम है। जैसे एक आशिक और एक मासूक के बीच का एक मीडिएटर होता है, तो वो कितना प्यारा होता है। हर पल उस पे आस बनी रहती है कि मेरी खबर ये उस तक पहुंचाए, उसकी खबर मेरे तक लाए। तो ये श्रवण अंग मेरी बात को कितना ध्यान से सुनकर मेरे प्राण प्रियतम के हृदय तक पहुंचाते हैं। और इन बातों को सुनकर, धामधनी के दिल की बातों को सुनकर कैसे आभूषणों के रूप में फिर प्रकट करते हैं। इतनी मधुर मधुर आवाज, क्योंकि हर एक अंग से सब अंग कार्य कर सकते हैं। तो जो शब्द बाहर से लेते हैं और हृदय में देते हैं, यही श्रवण अंग हृदय से फिर आए हुए जवाब को कैसे अपने इन आभूषणों की मधुर मधुर आवाज में जवाब देते हैं। मेरे धाम की भाषा भी जुदा जुदा सब इश्क की भाषा में डूबे हुए हैं। ये नेत्र, आपके नेत्रों का ये पलके गिराना, ये पलकों को उठाना, यह आपकी चंचल चंचल पुतलियों का चलना, एक एक दिल के शब्द कैसे सारे भाव इन नेत्रों के माध्यम से प्रकट हो रहे हैं। इन नेत्रों की भाषा को मैं पढ़ सकूं। कितने सुंदर नेत्र मेरे, जो हर प्रकार से परिपूर्ण है। इन्हीं नेत्रों के माध्यम से तो मैं सब कुछ देख पा रही हूँ। अपने धाम धनी के दिल की बात भी, उनके मन की बात भी, उनके चित्त की बात भी, उनकी बुद्धि की बात भी, सब कुछ देख पा रही हूँ। कैसे सुंदर अनियारे टेढ़ाई लिए हुए, चंचलता चपलता से परिपूर्ण, कितने विशाल से विशाल और कितने सूक्ष्म से सूक्ष्म है। कैसे अपने नेत्रों के माध्यम से मेरे प्राण प्रियतम अपने इश्क के बाण चलाते हैं। इश्क के बाण भी और इल्म के बाण भी चल रहे हैं, जो रूह के हृदय में चुभ जाते हैं, यानी अखंड हो जाते हैं।
इन नेत्रों से निकलने वाले तेज को महसूस कीजिए। यही तो धांधनी बार बार पल के झपकाते हैं, बार बार उठाते हैं। उन्हें पता कि मेरी रूह है, अगर मैं लगातार ये इश्क या इल्म पिलाता रहा, पिलाता रहा, पिलाता रहा, तो पी नहीं पाएंगी मेरी रूहें। इसलिए बार बार ये पर्दा डाल देते हैं। सच में पिलाते हैं मेरे प्राण प्रिय। अंग अंग में एक रोमांच पैदा करते हैं, क्योंकि इन नेत्रों के माध्यम से ही तो मैं सब कुछ देख पा रही हूँ। चाहे उनका नूर हो, चाहे एक दिली हो, चाहे इल्म हो, और चाहे इश्क हो। अभी तो सही मायने में देखिए, तो अभी तो धाम धनी के ये नेत्र बंद हैं, और इन बंद नेत्रों के अंदर से ही ये प्रकाश निकल रहा है, जिसका प्रकाश हम तक ये आ रहा है, महसूस कर पा रहे। सीधा नूर, सीधा प्रकाश अभी सहन नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो अगर एक बार सीधा इश्क में डूब गया या सीधा इल्म में डूब गया, तो फिर रूह उससे निकल नहीं पाती। लागी वाली और कछु न जाने, पिंड ब्रह्मांड वाको हैरी नाही, ओ खेलत प्रेमी पार पियासो, देखन को तन सागर माई। तो अपने धनी के संग उस प्रेम में झेलती है, और कभी कभी धनी उस प्रकाश को, जो मेरे धाम धनी के बंद नेत्रों के माध्यम से वो झलकार आ रही है ना, उसका भी अगर एहसास हो जाता है आत्मा को, और उसका भी प्रकाश जीव पर आता है, और उसका प्रकाश, उसका ज्ञान जब इंद्रियों में आता है, तो यहाँ देखिए ये इंद्रियां भी कैसे उत्तेजित हो जाती, कैसे समा नहीं पाती। ये रहता कि मैं बताऊं किसको, बताऊं कहाँ निकालूं। अगर रूह उसमें डूब जाएगी तो फिर नहीं निकल पाएगी। यहाँ का भी देखो, प्रकृति में भी देखो, जो ये संसार मेरे धाम धनी दिखा रहे हैं मूल मिला में बैठाकर, कि यहाँ जो प्रकाश की उपमा दी सूर्य से दी, तो सूर्य की भी सीधे किरणें पृथ्वी पर नहीं आ सकती। उसके बीच में भी एक आवरण खड़ा कर दिया, ओजोन की परत लगा दी, ताकि उसमें से छन छन कर ये प्रकाश आए। नहीं तो सब कुछ जलकर भस्म हो जाएगा। तो यहाँ पर भी युक्ति लगी, क्योंकि मेरे परम धाम का प्रतिबिंब है। तो जहाँ के सूर्य का तेज भी नहीं सहन कर पाते, तो ये देखिए फिर ये मेरे परम धाम के नेत्रों का प्रकाश कैसे सहन कर पाएंगे। नहीं कर पाएगा ये तन, नहीं कर पाएगा जीव, जब तक आत्मा अपने स्वरूप में खड़ी नहीं होती।
लेकिन जैसे जैसे आत्मा को बल मिलता है, जागृत होती है, जीव कसनी कसता है, अपने आप को तपाता है, पात्र बनाता है, तो तब वो साक्षात भी दर्शन कर लेता है। जैसे हमारी सुंदर भाई, हमारे देवचंद जी ने किया, जैसे हमारी इंद्रावती सखी ने किया, जैसे हमारे पुष्पावती सखी, हमारी रतनबाई सखी ने किया, और कितने हमारे सखियां। और फिर अपना आवेश का बल देकर हम जैसों को भी दिखाते। इस प्रकार हम अपने धनी का ये प्रकाश अनुभव कर रहे हैं, उसी का प्रकाश है। जैसे सूर्य भले ही बादलों के पीछे हो, या भले ही दृष्टि में ना आ रहा हो, लेकिन उसके आने से पहले उसका प्रकाश फैल जाता है। ऐसे ही आत्मा के अंदर मेरे धाम धनी अपना ये प्रकाश जो दे रहे, तो उसके प्रकाश से ये जीव भी प्रकाशित हो रहा है। गुण इंद्रिया भी इन विकारों से हटकर अपने धनी को तरफ को बढ़ती है। तो ये सब धाम धनी की मेहर से ही संभव है, अन्यथा हमारा तो जीवन ही इंद्रियों के विषय विकारों में बीतता चला गया। और यही नहीं, न जाने कितने जन्म बिता दिए होंगे। देखे तो सही, धनी के प्रकाश में देखे, कहाँ जीवन बीत रहा है, इतना अनमोल समय। जिसमें धाम धनी का दीदार करना था, उनका इश्क लेना था, कहाँ इन झूठे गुण अंग इंद्रियों के विषय विकारों में फंस फंस कर पूरा जीवन ऐसे ही व्यर्थ में बिता दिया, गंदगी खाते खाते। लेकिन अब मेरे प्राण प्रियतम ने फिर हाथ थामा और फिर दिखा रहे, मेरी वो जितना मैं दे रहा हूं उतना लेकर मेरी तरफ को बढ़ती चली आओ, बढ़ती चली आओ। ये धनी